अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है द टाइगर किंग, उसका पार्ट नंबर 4। द महाराजा's टाइगर हंट्स continued टू बी हाईली सक्सेसफुल। यहाँ पर अब हमारे जो महाराजा है उन्होंने टाइगर किलिंग शुरू कर दिया था। अब उनका जो महाराजा का हंट है वो कंटिन्यू रहा है और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हमारे महाराजा टाइगर हंटिंग कर रहे थे। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स और करीबन 10 सालों में उन्होंने 70 टाइगर्स उन्होंने अभी तक मार लिए थे। इट मीन्स 70 टाइगर उन्होंने हंट कर लिए थे। एंड देन एन अनफॉर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। लेकिन अचानक से एक अनफॉर्सिन हर्डल, अनफॉर्सिन का मीनिंग क्या होता है कि अनप्लान्ड, जिसे पहले प्लान किया नहीं था, या फिर हम कह सकते हैं एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल हर्डल आता है, रुकावट आती है जिससे उनका जो मिशन है वो स्टॉप हो जाता है। स्टैंड स्टिल का मीनिंग क्या होता है? स्टॉप हो जाना। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। वो क्या कहते हैं कि जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही थी। एक्सटिंक्ट का मीनिंग क्या होता है कि टाइगर की जितनी भी पॉपुलेशन प्रतिबंधपुरम में थी, अब उसमें से कोई जिंदा, कोई भी मेंबर्स वहाँ पर है नहीं। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकीरी। अब यहाँ पर एक नया वर्ड हम देख रहे हैं, हाराकीरी। हाराकीरी का मीनिंग यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, अ रिचुअल ऑफ सुसाइड इन जापान। तो ये जापान का वर्ड है हाराकीरी, जहाँ पर एक रिचुअल होता है सुसाइडिंग का। तो अब भाई हमारे जो महाराजा है वो क्या बता रहे हैं कि हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकीरी। अब धीरे धीरे 70 टाइगर्स उन्होंने हंट तो कर लिए थे, लेकिन अब प्रतिबंधपुरम के जो फॉरेस्ट है उसमें टाइगर बचे नहीं थे। तो वो सोचते हैं कि शायद एक ह्यूमरस वे में हमारे नरेटर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हु नोज़ वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकीरी। शायद हमारे जो टाइगर्स है उन्होंने जान लिया होगा कि कैसे बर्थ को कंट्रोल करना है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने सुसाइड करना सही समझा हो। इससे अच्छा है कि राजा के हाथों मर जाए, उससे अच्छा है सुसाइड कर लेते हैं। और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी सूड बाय द ब्रिटिश हैंड अलोन। तो वो क्या बता रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी टाइगर्स है वो टाइगर्स ने सोच लिया है और वो यहाँ से भाग गए हैं, प्रतिबंधपुरम स्टेट में से भाग गए हैं, क्योंकि उनकी इच्छा ये थी कि उनको महाराजा के हाथों में नहीं मरना है, लेकिन उनको तो जो ब्रिटिश हैंड है उनके हाथों मरना है। आगे बढ़ते हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। अब भाई यहाँ से थोड़ा ह्यूमरस वे में हमारी स्टोरी आगे बढ़ रही है। हमारे जो नरेटर है काल की, वो बता रहे हैं कि यहाँ से स्टोरी थोड़ी ह्यूमरस वे में शुरू हो रही है। वो क्या बता रहे हैं कि वन डे महाराजा सेंट फॉर द दीवान। अब एक दिन की बात है कि महाराजा ने दीवान को बुलाया। वो क्या कहते हैं, दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by the gun of mine? He asked, brandishing his gun. अब भाई यहाँ पर एक वर्ड है ब्रांडिसिंग। ब्रांडिसिंग का मतलब क्या होता है कि किसी के सामने एक थ्रेट की तरीके से वो जो गन है वो क्या कर रहे थे, वेव कर रहे थे। इट मीन्स आकर सीधा महाराजा जो दीवान है उसके सामने गन ताकते हुए कहते हैं कि भाई दीवान साहब, आपको नहीं पता है कि मेरे इस गन से अभी 30 और टाइगर किल करना बाकी है। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger.
अब भाई गन को अपनी ओर आते हुए देखकर हमारे जो दीवान है वो डर जाते हैं। सडरिंग, सडरिंग का मीनिंग क्या होता है? ट्रेम्बल विथ फियर। इट मीन्स डर के मारे वो वहाँ पर खड़े खड़े कांप रहे, क्योंकि उन्होंने देख लिए कि उनकी जो महाराजा की गन है कि उसका पॉइंट उनकी तरफ है। वो क्या बताते हैं? योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमरस वे में वो बता रहे हैं कि नरेटर बता रहे कि दीवान ऐसा कहता है कि मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ कि आप मुझे मार डालोगे। तो राजा भी कहते विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? ऐसा कौन इडियट है जो आपको टाइगर बता रहा है? नो, आई एम नॉट अ गन। तो हमारे दीवान साहब भी बता रहे कि तो मैं गन भी नहीं हूँ। नरेटर आगे राजा क्या बता रहे? यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। महाराजा बताते कि आप ना ही टाइगर हो ना ही गन हो दीवान साहब। आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। लेकिन मैंने यहाँ पर समन, समन इट मीन्स, ये वर्ड बहुत आगे भी बहुत बार आपने पढ़ लिया है। तो समन का मीनिंग क्या होता है? कॉल्ड, इट मीन्स बुलाना। मैंने यहाँ पर आपको कोई अलग पर्पस के लिए ही बुलाया है। तो कौन सा पर्पज़ है? तो राजा बता रहे कि आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। और मैंने तो आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि मैं मैरिज मैरिज करना चाहता हूँ। अब दीवान साहब यहाँ पर भी टेंशन में आ जाते हैं कि वो अब क्या बताते हैं। देखो, द दीवान बिगन टू बैबल इवन मोर। बैबल, बैबल का मीनिंग क्या होता है कि एक बहुत ही कंफ्यूज वे में या क्विक, बहुत ही झड़पी से कुछ बोल देना। तो वो क्या कहते हैं? दीवान बिगन टू बैबल इवन मोर। अब वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं दीवान साहब कि ये राजा बता क्या रहे हैं, ये गन से लेकर मुझे टाइगर समझ रहे, गन समझ रहे। अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि अब वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। देखना यहाँ पर एक ह्यूमरस वे में क्या बताया गया है कि दीवान अभी ऐसा समझ रहे हैं कि महाराजा को शादी करनी है, लेकिन दीवान एक कन्फ्यूज़न में है कि वो मुझसे शादी करने वाले हैं। योर मैजेस्टी, आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी, इफ़ आई मैरी यू। अब दीवान साहब बता रहे कि योर मैजेस्टी, मेरी ऑलरेडी दो वाइफ्स है, और अगर मैं आपसे शादी करूँगा तो। यहाँ पर अब हमारे राजा बता रहे डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू, वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अभी भी रहता है जब राजा कहते हैं कि कोई नॉनसेंस जैसी बात मत करो, मैं आपसे शादी क्यों करूँगा, मुझे तो क्या चाहिए? टाइगर चाहिए। तो दीवान साहब आगे बताते हैं योर मैजेस्टी, प्लीज़ थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर वर मैरिड टू अ स्वॉर्ड, इफ़ यू लाइक मैरी द गन। अब दीवान साहब बता रहे कि आप पहले सोच लीजिए, आपके जो एंसेस्टर है, इट मीन्स आपके जो फॉर फादर्स है, उन्होंने पहले बहुत टाइम पहले स्वॉर्ड से शादी करते थे। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप चाहते हो तो गन से शादी करो। अ टाइगर इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजेंट नीड अ टाइगर क्विंग एज वेल। अब भाई हमारे जो दीवान साहब है, वो दीवान साहब अभी भी थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे जो राजा है वो टाइगर से शादी करना चाहते हैं। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, हमारे स्टेट के लिए टाइगर किंग एक इनफ है, हमें और कोई चाहिए नहीं। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, इट मीन्स टाइगर क्वीन अगर आ जाएगी तो उसकी कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब महाराजा क्या कहते हैं? द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, बट अ गर्ल फ्रॉम द हाई रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स। वो क्या बता रहे? महाराजा बिल्कुल ऐसी दीवान की बातों पर वो उन्हें उन बहुत ज़्यादा वो हंस पड़ते हैं, और वो कहते हैं आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन। मैं ना ही टाइगर से साथ मैरिज करना चाहता हूँ ना ही गन के साथ, लेकिन मुझे जो शादी करनी है वो एक गर्ल के साथ शादी करनी है, और वो भी कैसी होनी चाहिए कि ह्यूमन ऑफ हाई रैंक, इट मीन्स जो जिसकी पदवी हमारे जैसी हो, जो एक अच्छे स्टेट के जो राजा है उनकी बेटी हो, उसके साथ मुझे शादी करनी है। फर्स्ट यू में
फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इज इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। तो भाई हमारे राजा दीवान साहब को एक ऑर्डर करते हैं, वो क्या कहते हैं कि फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। हमारे अगल बगल में जितने भी स्टेट्स है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर देखो कि वहाँ की टाइगर की पॉपुलेशन कैसी है और कितनी है, वो सब चीज़ आप ड्रॉप, इट मीन्स तैयार कर देना, मेकअप। तो आप तैयार करके मुझे वो चीज़ बताओ। नेक्स्ट, यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन अ रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद इन अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। वो क्या करते हैं कि अब दोबारा आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है कि आपको ये चीज़ देखना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि वो टाइगर पॉपुलेशन वहाँ पर है तो वहाँ पर कोई एक ऐसी लड़की है जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, जिसके साथ मैं मैरिज कर सकूँ। The Diwan followed his orders. He found the right girl from a state with possess a large number of tigers. और ये बात सच भी हो जाती है, हमारे दीवान साहब उसके जो ऑर्डर है उसे फॉलो भी कर लेते हैं और उनको एक सही लड़की मिल भी जाती है जिस स्टेट में बहुत ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन होती है। Maharaja Jangjang Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. अब भाई दीवान साहब ने लड़की तो ढूंढ ली है, वहाँ पर उनकी शादी तय हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब हमारे महाराजा जंगजंग बहादुर जब कभी भी उनके फादर इन लॉ के स्टेट का विज़िट करते थे तब तक वो 5 या 6 टाइगर ईच विज़िट में मारकर आते थे। In this manner, 99 tigers skins adorn the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। तो वो क्या कहते हैं कि इसी तरीके से उन्होंने 70 से कितने अब पहुंच गए हैं, उनका जो रैंक है वो कहाँ तक पहुंच गए हैं, 99 टाइगर्स। अडॉन, अडॉन का मीनिंग क्या होता है कि डेकोरेट करना, यहाँ पर मैंने वर्ड लिख के रखा है कि अडॉन का मीनिंग क्या होता है, डेकोरेट करना। तो इसी तरीके से बाई टाइगर स्किन ला ला के हमारे जो प्रतिबंधपुरम पैलेस है उसके रिसेप्शन पे आकर उन्होंने टांग दिया है। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब यहाँ पर मैंने वर्ड्स दे के रखे। एनसाइटी का मीनिंग होता है क्यूरियोसिटी, फीवर पिच का मीनिंग होता है एक्सट्रीम, राइट। टैली, टैली का मीनिंग होता है काउंट यानी टोटल, गिनना। अब जबकि महाराजा ने 99 टाइगर ऑलरेडी किल कर दिए हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी इतनी एक्सट्रीम, इतनी हाई हो चुकी थी क्योंकि अब एक ही टाइगर बचा था कि उनकी टोटल, उनका जो काउंटिंग है वो टोटल 100 होने में अब केवल एक टाइगर मारना बचा था। तो 99 टाइगर ऑलरेडी उन्होंने मार दिए थे, तो अब उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। He had this one thought during the day and the same dream at the night। और अब पूरे दिन, सुबह हो या रात हो, उनको बस एक ही ख्याल आता है कि वो एक जो लास्ट टाइगर बचा है वो मैं किसी न किस तरीके से मैं उसे मारूंगा। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom। अब जबकि 99 टाइगर टोटली किल कर लिए हैं तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि 99 टाइगर तक तो अब उनके फादर इन लॉ का जो किंगडम था वहाँ के जितने भी टाइगर थे, वहाँ के जितने फार्म्स थे वो सब अब रन ड्राई का मीनिंग क्या होता है कि वो सूखा पड़ गया। इट मीन्स वहाँ पर जो टाइगर की जो गिनती थी वो अब धीरे धीरे कम हो गई है, वहाँ पर भी प्रतिबंधपुरम जैसा एक भी टाइगर बचा नहीं है। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब आगे कहीं पर भी कोई टाइगर्स का कोई लोकेशन अब कहीं पर मिल रहा नहीं था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। लेकिन फिर भी अभी एक और टाइगर का हंट करने की हमारे महाराजा को ज़रूरत थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल beast, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। वो सोचते भी थे कि इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अब केवल एक ही बीस्ट यानी यहाँ पर क्या बताया गया है, टाइगर के बारे में बात की गई है कि अगर वो एक बीस्ट जो बाकी बचा है उसे मार लेगा
तो महाराजा को अब और किसी फियर्स बचेगा नहीं। इट मीन्स अब जो पहले चीफ एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी की थी वो गलत साबित होगी। द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और उन्होंने ये भी तय करके रखा था कि अगर ये एक टाइगर वो मार लेंगे तो उसके बाद वो हंटिंग करना छोड़ देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। लेकिन अभी भी एक चीज़ तो बची थी कि उनको जो लास्ट टाइगर मारना था वो उसमें उनको कुछ ज़्यादा ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। वॉट ही हैड द सॉरी वॉट what had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 101. क्या बता रहा है कि चीफ एस्ट्रोलॉजर जो थे उन्होंने क्या बताया था कि 99 टाइगर्स मार लेने के बावजूद भी महाराजा को 100 जो टाइगर है उसे किल करने में क्या करना पड़ेगा? बीवेयर। इट मीन्स उसे संभाल रखनी पड़ेगी कि अगर वो 100 टाइगर नहीं मार पाया तो ट्रू इनफ, द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। और इतना इनफ है, द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। सेवेज का मीनिंग यहाँ पर मैंने लिख के रखा है कि अनकंट्रोल्ड। टाइगर एक ऐसा एनिमल है जिसे कोई कंट्रोल कर सकता नहीं है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। वेरी का मीनिंग है कॉशियस। उसे हमें, जो टाइगर है उससे हमें सावचेत रहना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड? लेकिन वो 100 टाइगर है भाई कहाँ पर? उसे ढूंढेंगे कैसे? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। अब तो ये चीज़ हो गई थी कि भाई टाइगर का मिल्क चाहिए तो वो मिल जाएगा, लेकिन जिंदा टाइगर मिलने नहीं वाला था। थस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। और इसी वजह से हमारे जो महाराजा है वो सैड हो चुके थे। ग्लूम का मीनिंग क्या है? सैडनेस। अब वो बिल्कुल ही उदास हो चुके थे क्योंकि उनको बहुत सर्च किया है लेकिन कहीं पर भी उनको वो जो 100 टाइगर है वो मिल रहा नहीं था। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल दैट ग्लूम। लेकिन अचानक से एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ मिलती है जिससे क्या होता है कि उनकी जो उदासी है वो क्या हो जाती है? डिस्पेल, यानी कि ख़त्म हो जाती है, चली जाती है। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. अब ये न्यूज़ क्या थी भाई कि उनके ही स्टेट के एक विलेज में अचानक से क्या हो रहा था कि जो हिल साइड के ऊपर जो विलेज है वहाँ से अचानक जो सीप होते हैं वो शीप गायब होना शुरू हो जाते हैं। It was first ascertained that this was not the work of खादर मेन साहब और वीराशाम बैकर। वो क्या बता रहे? सॉरी, आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग, वीरासामी नैकर। अब यहाँ पर वो क्या बता रहे कि इट वॉज द फर्स्ट असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादेर मेन साहब और वीराशामी नैकर। अब भाई ये जो दो लोग हैं, खैदार मेन साहब एंड वीरासामी नैकर, ये दो लोग कौन है कि उन्हीं के वहाँ के रहने वाले दो लोग हैं जो यहाँ पर हमें आगे बता भी दिया है। क्या बता रहा है कि बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू सेलो सीप होल। अब वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ये दो लोग इंसान है, खैदार मेन साहब और वीरासामी नेकर, ये दोनों उसी लिए फेमस है कि वो पूरे के पूरे जो सीप होते हैं उसे खा जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर पहले वाली ये चीज़ बता रहे कि इट वॉज नॉट असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मेन साहब और वीरासामी नैकर। अब ये चीज़ पहले से नक्की हो चुकी थी, तय हो चुकी थी, ये काम भाई खादर मेन साहब और वीरासामी का हो सकता नहीं है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। और ये तय हो चुका था कि वहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई टाइगर होना चाहिए।
द विलेजर्स ran टू इन्फॉर्म द महाराजा, और विलेजर्स वहाँ के जो है उन्होंने तुरंत जाके महाराजा को इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पर भाई कोई ना कोई टाइगर तो ज़रूर से है। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3 year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। वो क्या बता रहे हैं कि महाराजा ने भाई जैसे ही वहाँ के विलेजर्स ने महाराजा को जाकर ये बात बताई, तो महाराजा ने अनाउंस कर दिया कि उनके 3 साल का जो भी लगान होता है उसमें से उनको क्या मिलेगा, एक्सेम्पशन, इट मीन्स फ्रीडम मिलेगी। अब उनको कोई कर देने की ज़रूरत नहीं है। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड, लेकिन वहाँ पर तुरंत टाइगर मिल पाया नहीं। अब भाई हमारे विलेजर्स को ऐसा लगता था कि ये चीज़ किसकी की हुई है। अब उनको जब ये पता चला कि वहाँ पर बहुत सारे सिप गायब हो रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा सोचा था, उन्होंने अभी तक टाइगर को देखा नहीं था। तो ये सारी चीज़ तो उन्होंने जाकर केवल महाराजा को बताई थी कि हमें ऐसा लग रहा है, तो महाराजा ने भी बता दिया। अब महाराजा ने भेज तो दिया था टाइगर ढूंढने के लिए, लेकिन वो टाइगर इजीली मिला नहीं। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hide itself in order to flout the महाराजा's will। अब क्या बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है एज इफ इट हैड वेंटॉनली हाइड इट सेल्फ। वेंटॉनली का मीनिंग क्या होता है, केयरलेसली। इन ऑर्डर टू फ्लाउट, इट मीन्स क्या होता है, गो अगेंस्ट द महाराजाज विल। ऐसा लग रहा है था कि भाई जो जानबूझकर हमारा जो टाइगर है वो जानबूझकर हमारे महाराजा की जो इच्छा है उससे वो छिप रहा है। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन हमारे महाराजा भी इतने ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे थे। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। तो हमारे महाराजा ने भी आदेश दे दिया कि तब तक आपको वो जो फॉरेस्ट है वहाँ से बाहर नहीं निकलना है जब तक आप उस टाइगर को ढूंढ लेते नहीं हो। As the days passed, the Maharaja's fury and the obstinity mounted alarmingly। भाई अब यहाँ पर थोड़ा समझने की चीज़ आई है। वो क्या बता रहे हैं, जैसे जैसे दिन गुजरते गए हैं वैसे वैसे महाराजा का जो गुस्सा है, फ्यूरी, फ्यूरी और रेज दोनों का मीनिंग क्या होता है, एंगर। महाराजा का जो गुस्सा है वो इतना धीरे धीरे जो फॉर्म है वो इतना फॉर्म होता जाता है और इतना बढ़ जाता है कि वो क्या करते हैं कि उसका फ़र्क क्या पड़ता है कि मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। अब जो ऑफिसर्स है उन्होंने अपने आदमियों को भेजा है, उस जंगल में जा गए हैं, फॉरेस्ट में गए हैं, वो टाइगर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको टाइगर मिल पाता नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो अपनी जॉब गंवा चुके होते हैं। One day, when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith। अब भाई हमारे महाराजा इतने गुस्से हो गए थे, उनका गुस्सा एक चरम सीमा पे पहुंच गया था। तो महाराजा ने उस दिन एक अपना जो दीवान है उसे बुलाया और ऑर्डर दिया कि जिस गांव में हमने टैक्स मना कर दिया था टैक्स लेने से, उसी गांव में अब ज़मीन का टैक्स तुरंत डबल कर दिया जाए। The people will become discontented, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress। वो क्या बता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वहाँ के लोग जो है, गांव के जो लोग हैं वो डिसकंटेंटेड हो जाएंगे, यानी कि अनहैप्पी हो जाएंगे और वो लोग खुश हो पाएंगे नहीं। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा स्टेट भी किसके अंडर में आ जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो उसका क्या बन जाएगा, एक प्रे बन जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे केवल एक ही पार्टी थी जो एग्जिस्ट करती थी, वो कौन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। तो किंग क्या बता रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप आपकी पोस्ट से क्या कर सकते हो, रिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो करना ही पड़ेगा। तो भाई अब दीवान जो साहब है वो दीवान एक मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, द दीवान वेंट होम कन्विंस दैट इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सोन द रिज़ल्ट वुड बी कैटास्ट्रॉफिक। तो वो अब सोच रहे हैं कि दीवान साहब अब
ये बात से कन्विंस होकर अपने घर पे जाते हैं कि अगर महाराजा को जल्द से जल्द कोई टाइगर नहीं मिला तो उसका जो परिणाम आने वाला है वो कैसा रहेगा, एक कैटास्ट्रॉफिक, इट मीन्स बहुत ही डैमेज करने वाला रहेगा. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. तो वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि he felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस. तो भाई हमारे जो दीवान साहब है वो मन में एक योजना करते हैं. वो क्या सोचते हैं कि अब कुछ ना कुछ तरीके से हमें टाइगर को तो लाना ही पड़ेगा. तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक टाइगर देखा था पीपल्स पार्क में. पीपल पार्क्स एक जू होगा वहाँ पर, जो कि एक मद्रास में आया हुआ है. तो वहाँ पर उन्होंने एक टाइगर देखा था. तो वो टाइगर वो अपने घर पे लेकर आते हैं और ये बात किसी को बताते नहीं है और आकर सीधा अपने घर में वो उसे छुपा देते हैं. हिडन इट मीन्स अपने घर में उसे छुपा देते हैं. At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and sewed it into the seat. अब भाई हमारा जो दीवान है बहुत बहुत ही चालाक है. वो क्या कर रहा है कि रात के समय में जब पूरा टाउन सो रहा होता है तब दीवान और उसकी जो एज्ड वाइफ है वो दोनों मिलकर टाइगर को घसीटते घसीटते कार तक लेकर आते हैं और उसके बाद सॉउड सॉउड यानी यहाँ पर मीनिंग मैंने लिखा हुआ है पुश, इट मीन्स धक्का लगा के उसे सीट पे बिठा देते हैं. द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग. और टाइगर को कार में बिठाने के बाद दीवान खुद वो कार को चलाते हुए फॉरेस्ट में लेकर जाते हैं जहाँ पर महाराजा हंटिंग कर रहे होते हैं. When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. अब भाई दूसरी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. नॉर्मली वैसा होता नहीं है बट एक स्टोरी है तो स्टोरी में यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जब दीवान साहब वहाँ पर पहुँचते हैं तो टाइगर अपना सत्याग्रह शुरू कर देता है. अब भाई सत्याग्रह क्या होता है कि वो अचानक से ऐसे मन में बना लेता है कि उसे कार में से उतरना नहीं है और रिफ्यूज़ टू गेट आउट ऑफ द कार, इट मीन्स वो मना कर देता है, वो कार में से उतरना चाहता नहीं है. द दीवान वॉज थॉरोली एग्जॉस्टेड इन द एफर्ट्स टू होल्ड द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड. अब भाई हमारे दीवान इतने थक चुके होते हैं उसे हॉल का मीनिंग क्या होता है कि खींचना, ड्रैग करना. वो जो बीस्ट है टाइगर को कार से बाहर धक्का लगाने में वो उतना थक चुके थे. अब वो क्या बता रहे हैं आगे. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in a humble stupefaction. Master, what do you command of me? अब भाई जो हमारा टाइगर है, अब दूसरे दिन की बात है. द सेम ओल्ड टाइगर वेंडर्ड यानी क्या होता है कि टहलना. वो इस तरीके से महाराजा की प्रेजेंट में टहल रहा था जैसे कि वो सामने से ऐसा खुद को बता रहा है कि आ बैल मुझे मार. तो वो महाराजा को ऐसा बता रहे हैं कि आ बैल मुझे मार. सप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, प्रे करना. प्रे यानी क्या क्या होता है, एक शिकारी होता है. वो जैसे बता रहा हूँ महाराज को, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी. वो महाराजा को बता रहा है कि टाइगर ऐसा महाराजा को बता रहा है कि मेरे लिए क्या कमांड है महाराजा. It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. अब क्या होता है कि जैसे ही महाराजा उस टाइगर को देखते हैं तो महाराजा अपनी गन का जो पॉइंट है वो कहाँ लगाते हैं, टाइगर के ऊपर लगाते हैं और ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं. द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हिल. और जैसे ही वो अपनी जो गन है उसमें से गोली निकालते हैं तो वो सीधा जो टाइगर है वो एक जैसे क्रम्पल्ड हिप, इसे कहते हैं कि एक ढेर पीस में हो जाता है, वहाँ पर एक ढेर की तरह वो वहाँ पर पड़ जाता है. I have killed the 100 tiger. My woe has been fulfilled. The Maharaja was overcome with a elation. यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अब जबकि महाराजा ने वो लग रहा है उनको कि उन्होंने 100 टाइगर किल कर लिया है
तो जॉय के मारे, इलेशन का मीनिंग क्या होता है, जॉय, तो जॉय के मारे वो इतने खुश हो जाते हैं और वो ऑर्डर देते हैं, क्या ऑर्डर देते हैं, ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन अ ग्रैंड प्रोसेशन। तो वो ऑर्डर देते हैं उनके सैनिक को कि उसे, प्रोसेशन का मीनिंग क्या होता है, परेड, एक ग्रैंड परेड निकाली जाए और ये जो टाइगर है उसे हमारे कैपिटल तक लाया जाए। और इतना बोलने के बाद द महाराजा हैस्टन्ड अवे हिज कार, और इतना बोलने के बाद महाराजा अपनी कार में बैठ के जल्दी से वहाँ से निकल जा रहे हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। अब भाई जब हमारे महाराजा वहाँ से निकल तो जाते हैं, उसे पता चल जाता है कि उन्होंने जो 100वां टाइगर है उसे मार दिया है। अब जब उनके जो बाकी के मिनिस्टर होते हैं वो जब टाइगर को नज़दीक के देखने के लिए जाते हैं, तब क्या होता है कि वो लोग वहाँ पर जाते तो है कि टाइगर सच में मरा है या नहीं, वो देखने के लिए जाता है। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइस इन बफलमेंट। बफलमेंट का मीनिंग क्या होता है कि कन्फ्यूज़न। अब भाई जब हमारे महाराजा वहाँ से चले जाते हैं, तब वो मिनिस्टर वहाँ पर जाते तो है, लेकिन जब जाकर देखते हैं तो टाइगर उनके सामने एक कन्फ्यूज़न भरी नज़रों के साथ उनके ऊपर आइस घुमाते हुए देखता है कि सच में मैं तो अभी ज़िंदा हूँ। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, और वहाँ के लोगों को पता चल चुका था कि अभी तक ये टाइगर मरा हुआ नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और महाराजा की गन से जो बुलेट निकली थी वो बुलेट टाइगर से मिस हो जाती है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट। लेकिन अब होता क्या है कि हमने तो ऐसा आगे देखा था कि महाराजा की बंदूक से, गन से जो गोली निकली होती है उससे वो जो टाइगर है वो ढेर हो जाता है। लेकिन हुआ क्या था असल में कि वो टाइगर, जबकि गोली उसके नज़दीक, कान के नज़दीक से गुजरी हुई होती है, तो वो शॉक के मारे वहाँ पर बेहोश पड़ जाता है। The hunters wondered what they should do. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed the टाइगर। अब भाई वहाँ के जो हंटर्स होते हैं वो सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये चीज़, ये बात महाराजा के कानों तक नहीं पहुँचनी चाहिए कि उनकी गोली वो टाइगर को लगी नहीं है। इफ़ ही डिड दे कुड लूज़ देयर जॉब। अगर ऐसा हो गया, महाराजा के कानों तक ये बात पहुंच गई, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारे हंटर्स है उनकी शायद जॉब चली जाए। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 foot एंड शूट द टाइगर। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। तो भाई हमारे हंटर्स क्या करते हैं, 1 मीटर की दूरी, 1 फुट की दूरी रखते हुए एम लेते हैं और वहाँ पर सीधे टाइगर के ऊपर गोली चला देते हैं। और दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार वो बिना अपना निशान चुके वो वहाँ पर टाइगर को मार देते हैं। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in possession through the town and buried. अब जैसा कि किंग ने कमांड किया था कि डेड टाइगर को एक परेड के तौर पे, परेड निकाल कर जो मरा हुआ टाइगर है उसे कहाँ तक लेकर आया जाता है, टाउन में लेकर आया जाता है और वहाँ पर आकर उसे बरी कर दिया जाता है, इट मीन्स डांट दिया जाता है। अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और वो करने के बाद उसके ऊपर एक टॉम बना दी जाती है कि ये इसलिए कि एक यादगिरी के तौर पे रह जाए कि ये 100वां टाइगर है जो हमारे महाराजा ने मारा था। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। भाई अब यहाँ पर जो स्टोरी है वो धीरे धीरे एंड की ओर आगे बढ़ रही है। वो क्या बता रहे हैं कि अब, जबकि महाराजा का जो काम था वो तो अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका था, उसे 100 टाइगर किल करने थे, वो 100 टाइगर उन्होंने किल कर लिए थे, तो अब महाराजा बिल्कुल रिलैक्स हो चुके थे। अब कुछ दिन के बाद की बात है कि महाराजा का जो सन है उसका अब 3रा बर्थडे आने वाला था और वो सेलिब्रेट उसे कर रहे थे। Until then, the Maharaja had given his entire mind over
टू द टाइगर हंटिंग। अभी तक क्या हुआ था कि महाराजा ने पहले 2 बर्थडे और भी चले गए थे उनके बेटे के, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं था, क्योंकि तब उनका ध्यान कहाँ पर था कि उसका एंटायर माइंड है वो केवल टाइगर हंटिंग के ऊपर था। अब जबकि उनको टाइम मिला है तो वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो वो आगे क्या बता रहे हैं कि ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। अब उनके पास उतना समय नहीं था कि उनका जो बेटा है, जो क्राउन प्रिंस है, उसके लिए वो टाइम निकाल सके। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब उनका जो पूरा ध्यान है, पूरा अटेंशन है, अब उनके बेटे के ऊपर उन्होंने देना शुरू किया है। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। अब महाराजा जो हमारे हैं जंग बहादुर, वो चाहते थे कि वो अपने बेटे को एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दे। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। He went to the shopping center in Pratibandpuram and searched every shop but couldn't find anything suitable। भाई अब हमारे जो महाराजा है वो शॉपिंग सेंटर में जाते हैं प्रतिबंधपुरम के, वहाँ पर जाकर हर एक शॉप में घूमते हैं, लेकिन उनको एक अच्छी और सूटेबल अपने बेटे को देने लायक कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं है। Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift। लेकिन लास्ट में जब वो वापस जा रहे होते तब उन्होंने एक टॉय शॉप के अंदर एक वुडन टाइगर देखा था। अब गौर यहाँ पर ये चीज़ करना है कि उनका फोकस अभी भी, महाराजा का फोकस किसके ऊपर है? एक टाइगर के ऊपर है। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है, वो उनका इंटेंशन नहीं होता है, ये इंटेंशनली कुछ नहीं होता है। ये ऐसे ही चीज़, उनको कोई चीज़ अच्छे से पसंद में नहीं आई टॉय शॉप में, तो पूरे मार्केट में वो घूमे थे लेकिन कोई चीज़ उनको अच्छे से पसंद आई नहीं थी। लेकिन जाते जाते वक्त उन्होंने देखा कि एक टॉय शॉप में एक वुडन टाइगर बहुत ही अच्छा दिख रहा था, और उनको शायद ये लगा कि ये शायद ऐसी परफेक्ट चीज़ होगी जो मैं मेरे बेटे को दे सकता हूँ। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। अब यहाँ पर भाई उसकी जो कीमत, अगर उसका वर्थ देखा जाए तो उसका वर्थ उतना ज़्यादा भी था नहीं। यहाँ पर क्या बताया गया है? 2 आनाज। अब आनाज क्या होते हैं कि करेंसी यूज्ड इन ओल्ड टाइम्स। पुराने ज़माने की जो करेंसी होती है वो 1 आना, 2 आना, 3 आना ऐसी होती थी। तो यहाँ पर उस टाइगर जो कि एक टॉय शॉप में से वो ले रहे, उसकी कीमत भी केवल 2 एंड अ क्वार्टर, इट मीन्स 2 और क्वार्टर, उतने आनाज उसकी कीमत यहाँ पर थी। ज़्यादा कुछ महंगा था नहीं। बट द शॉपकीपर न्यू that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency। अब लेकिन वहाँ का जो शॉपकीपर है उसे पता था कि अगर मैं महाराजा को इतनी कम इसकी प्राइस बताऊंगा तो शायद ऐसा हो सकता है कि इमरजेंसी के रूल के तहत वो मुझे क्या कर देंगे? पनिशमेंट दे देंगे। तो महाराजा, अब सॉरी, वो जो शॉपकीपर है वो भी थोड़ा चालाक था, तो उसने क्या किया? ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। सो ही सेड, योर मेजेस्टी, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। तो भाई अब शॉपकीपर भी बड़ा चढ़ाकर बात को बता रहा है कि योर मेजेस्टी, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। अब क्राफ्टमैनशिप भाई क्या होता है कि ये वो बता रहे हैं कि ये जो टाइगर बनाया हुआ है वो इतने स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा बनाया गया है कि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़। और शॉपकीपर ने ये भी बता दिया कि ये मैं 300 रुपीज़ से कम उसने बेचने वाला नहीं हूँ। आगे देखते हैं। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो वो क्या बता रहा है कि वेरी गुड, महाराजा खुश हो जाते हो। महाराजा बताते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, 300 रुपीज़ में चलेगा, तो मैं 300 रुपीज़ में उसे लेने के लिए तैयार हूँ। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो ये शायद ये गिफ्ट मैं लेकर मैं मेरे बेटे को वहाँ पर उसे दे सकता हूँ। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम। और इतना बोलने के बाद किंग
वो जो वुडन टाइगर होता है वो उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटल वुडन टाइगर। अब क्या होता है कि अब भाई हमारे महाराजा उसे लेकर अपने घर तो चले जाते हैं, और उस दिन जो फादर होता है और सन, इट मीन्स फादर यहाँ पर कौन है, महाराजा है, और उसका बेटा जो क्राउन प्रिंस है, वो दोनों एक साथ मिलकर वो छोटा जो वुडन टाइगर होता है उसके साथ वो खेलने लगते हैं। इट हैड बीन क्रेव्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। लेकिन आगे जैसे मैंने बताया था कि जो शॉपकीपर है उसे पता था कि ये महाराजा को देने के लायक गिफ्ट है नहीं, लेकिन उसने बताया था कि ये तो बहुत ही स्किल वर्कर के द्वारा बनाया हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर पता चल जाता है कि इट हैड बीन क्रेव्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। अब ये जो अनस्किल्ड कारपेंटर जिसकी कोई स्किल नहीं होती है, ऐसे एक कारपेंटर ने उसे बहुत ही रफ तरीके से बनाया हुआ था। इट सरफेस वॉज रफ। उसकी जो सरफेस होती है, आउटर पार्ट जो होता है, वो उतना अच्छा स्मूथ हुआ होता नहीं था। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। भाई अब क्या होता है कि वो जो टाइगर है उसकी जो सरफेस है वो उतनी स्मूथ नहीं है, क्योंकि वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया हुआ था। तो टाइनी टाइनी जो स्लीवर्स होती है, अब स्लीवर्स क्या होता है, मैंने यहाँ पर मीनिंग दे के रखा है सेविंग्स। अब सेविंग्स क्या होता है, जैसे कि अब मैं एक थोड़ी सी ड्राइंग यहाँ पर कर रहा हूँ, देख लेना। अब वो जैसे कि ये एक टाइगर है, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर वो टाइगर की क्या बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पर उसकी जो रफ पोर्शन होते हैं, वो रफ पोर्शन यहाँ पर एक कील की तरह बाहर निकले हुए थे। इट मीन्स अगर आप उसके ऊपर आप अच्छे से हाथ फैलाओगे तो आपको वो चुभ जाएगी। तो उस तरीके से वो टाइगर वहाँ पर बना हुआ था। एंड स्टूड अप लाइक अ क्विल्स। क्विल क्या होता है कि ये आपने देखा होगा, ऐसा जैसे आपने देखा होगा जिसे हम दीवार में मारते हैं, ठीक है, हथौड़ा लेकर। तो वो कील की तरफ एक चुभने जैसा वो स्लीवर्स बाहर निकली हुई थी। वन ऑफ दो स्लीवर्स पर्च द महाराजास राइट हैंड। और उसमें से एक ऐसी स्लीवर्स जो थी वो महाराजा के राइट हैंड की फिंगर है उसमें पर्स्ट हो जाती है। पर्स्ट हो जानी इट मीन्स उसमें छेद करके अंदर चली जाती है। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। अब भाई हमारे महाराजा उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने लेफ्ट हैंड से उसे निकाल कर अपने बेटे के साथ खेलना वापस से शुरू कर देते हैं। अब उनको इसमें कोई दिक्कत जैसी नज़र आती नहीं थी। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लैड इन द महाराजास राइट हैंड। अब दूसरे दिन उसका जो इन्फेक्शन है, वो जो जो उसे लगा था वो फ्लेयर हो जाना। फ्लेयर यानी स्वेल, इट मीन्स बहुत ही उसमें जो पॉश होता है वो बढ़ जाता है, तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है। इन 4 days it developed into a sprouting sore which spread all over the arm। अब 4 दिन के बाद क्या होता है, इट डेवलप्ड इनटू अ स्प्राउटिंग सॉर। अब स्प्राउटिंग सॉर का मीनिंग क्या होता है, स्प्राउटिंग का मीनिंग होता है अ वाउंड फुल ऑफ पस। अब आपने देखा होगा कि ये अगर आपकी उंगली है तो यहाँ से ऐसे ऐसे घूम जाती है, ठीक है, और उसमें पस जैसा भर जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ वो राजा की जो राइट उंगली है उसके अंदर वो पूरा भर जाता है, और वो बहुत ही शोर होता है, यानी पेनफुल इन्फ्लेमेशन, ऐसा उनको बहुत ही, उसे कोई टच करेगा तो भी उसे दुखने लगेगा, ऐसा हो जाता है, और पूरे जो उसकी उंगली है उसमें स्प्रेड हो जाता है। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। अब इसके लिए, अब राजा को ये तकलीफ़ हुई है तो उसके लिए 3 फेमस सर्जन बुलाए जाते हैं, जो कि कहाँ से बुलाए जाते हैं, मद्रास से बुलाए जाते हैं। आफ्टर होल्डिंग अ कॉन्सुलेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। अब थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और जैसे कि बताया गया था वैसे ऑपरेशन भी शुरू हो जाता है। द 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced, the operation was successful. The Maharaja is dead.
भाई अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि वो जो 3 सर्जन है वो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में से बाहर आके अनाउंस करते हैं कि ऑपरेशन क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। भाई अब जब ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है तो महाराजा जो बच जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर वो बता रहे द महाराजा इज़ डेड। तो यहाँ पर पहले वाली हमें बात याद दिलाती है कि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बात बताई थी कि उनकी मौत कौन करेगा, 100 टाइगर करेगा। वैसे हमने आगे स्टोरी में देखा था कि 100 टाइगर तो उन्होंने ऑलरेडी किल कर लिए थे, लेकिन ये 100 टाइगर वो 100 टाइगर नहीं था जो उन्होंने एक्चुअल में 100 टाइगर मारा था, राइट। तो यहाँ पर वो अनाउंस कर रहे हैं कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा है लेकिन महाराजा की मौत हो चुकी है। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द किंग। और इसी तरीके से जो 100 टाइगर है उन्होंने अपना फाइनल रिवेंज लिया था उस टाइगर किंग के ऊपर। तो भाई उन्होंने जब एक्चुअल में 100 टाइगर मारने के लिए गए होते हैं तो वो टाइगर मरा हुआ होता नहीं है, और हमारे जो जंग बहादुर है वो सोच लेते कि उन्होंने वो टाइगर मारा था। लेकिन हंटर ने बताया, जैसे हंटर ने उसके पास गए थे तो पता चला था कि वो टाइगर एक्चुअल में मरा नहीं था, तो वो 100 टाइगर माना जाएगा नहीं। और ये 100 टाइगर कौन सा था, एक वुडन टाइगर था जिससे किसकी मौत होती है, हमारे टाइगर किंग की मौत होती है। तो आई होप सो कि आपको ये पूरा लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को पहुंचाने के लिए इसे शेयर कर देना, और साथ में नीचे कमेंट में कमेंट ज़रूर से करना कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।